बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डीप। देखते हैं सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने इस बात का सबको क्लियरली बता दिया था कि अगले खलीफा कौन होंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रो रिलीजन है, जिसे ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल्स फॉलो करते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता जिसमें दुनिया के किसी न किसी कोने में अजान ना दी जा रही हो। इस सब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं बनाई थी। इवन के द अलेक्जेंडर ग्रेट और मिस्र के फ़िरौन ने भी नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनालिटी को समझने के लिए उस ज़माने के शहर मक्का को समझना लाजिम है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और आहिस्ता आहिस्ता यही कबीला दूसरे कबीलों में डिवाइड होता गया। और उन कबीलों के दरमियान मक्का में पीस बरकरार रखने के लिए कबीलों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। कुरैश के सबसे बड़े 3 कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम के लीडर थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद हज़रत अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था और वो था पैसा। इसलिए मक्का की इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी और इस कबीले के लीडर का नाम था अबू सुफियान। और लास्ट में कुरैश का तीसरा और पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर फैमिली के तौर पर जाना जाता था। इसलिए मक्का में हर वार और जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी और सबसे ज्यादा हथियार यही फैमिली के पास मौजूद होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर जाना जाता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हज़रत उमर फारूक का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से किसी एक के साथ भी नहीं था। उनका ताल्लुक एक दूसरे कबीले बनु आदि से, मतलब जो कुरैश का एम्बेसडर कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जमान या स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इस कबीले से होता था और जब भी कुरैश की आपस में लड़ाइयाँ होती, उन लड़ाइयों को यही कबीला हल किया करता था। और उनके लीडर का नाम था खत्ताब, यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब, यानी उमर बिन खत्ताब के वालिद। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनालिटी भी ये है कि वो किसी बड़े से बड़े मसले को बात से, डिबेट से हल कर लिया करते थे। ये चीज़ इन्हें अपने वालिद के कबीले बनु आदि से मिली। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनालिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते हैं कि वो बहुत गुस्सा वाले थे और बात पर दूसरे का सर काटने के लिए तैयार हो जाते थे। हज़रत उमर फारूक की पर्सनालिटी का ये ट्रिक इन्हें अपनी वालिदा हंतमा बिनते हशाम से मिला, जिनका ताल्लुक बनु आदि से नहीं बल्कि बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वार और जंग को संभाले। इस बनु मखजूम के कबीले के माइंडसेट को समझने के लिए यही काफी है कि उस कबीले से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कज़न हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत उमर फारूक का लोगों को बातचीत के लिए अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखा, और लोग जो बात ना समझते इन्हें डंडों और तलवार के साथ समझाना ये उन्होंने अपनी वालिदा के कबीले से सीखा। दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हज़रत उमर फारूक खलीफा बनने के बाद एक दिन मक्का के उस रास्ते से गुजरे जहां वो बचपन में ऊँट चराया करते थे और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैं यहाँ ऊँट चराया करता था और मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे वालिद मुझे मारा करते थे, और आज एक ऐसा दिन है कि अल्लाह के और मेरे दरमियान कोई भी नहीं है। मतलब उस वक्त हज़रत उमर फारूक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान थे, यानी उनसे ताकतवर कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टाल और मस्कुलर होने की वजह से मक्का के ताकतवर रेसलर के तौर पर जाने जाते थे। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते तो ऐसा लगता कि बाकी सब लोग ज़मीन पर चल रहे हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँट पर सवार हैं। मतलब आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फीट 6 इंच या 6 फीट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जांपल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट। उनके पास खड़े हैं ये कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। तो हज़रत उमर फारूक और बाकी लोगों में बस इतना ही फ़र्क होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपने कबीले बनु आदि की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग में बैठने लगे और इसी तरह कुरैश के सबसे बड़े एम्बेसडर बन गए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त सफ़र करते रहते। और जब फाइनली हज़रत उमर फारूक की एज 27 साल हुई तो मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ब्रांड एम्बेसडर होने की वजह से इस्लाम की सख्त मुखालफत करते थे और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े होते थे। इस्लाम से पहले हज़रत उमर फारूक की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते, मतलब शराब जुआ वगैरह में, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन इतना मारा कि मारते मारते खुद थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के बारे में उनकी पोजीशन बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में एक गुलाम के पास से गुजरे जिसे इसके मालिक अबू जहल ने इस कदर मारा कि मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। जब हज़रत उमर फारूक ने देखा कि इसकी मदद किसी ने ना की तो आप खुद आगे गए और उसको अपना हाथ दिया। वो शख्स ने हज़रत उमर फारूक से कहा कि बेशक तुम उन दोनों में से बेहतर हो, जिसकी हज़रत उमर फारूक को तो समझ ना आई, लेकिन उस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से की थी कि दोनों उमरैन में से एक उमर को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरे उमर बिन हशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग बुलाते और इन्हें कहते कि मोहम्मद की वजह से हमारा तो रिलीजन खराब हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी खत्म हो चुकी है। ये सारे मीटिंग में बार बार बैठकर एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत तंग आ गए। इन्होंने आखिर ये फैसला किया जो उनसे पहले किसी ने भी ना किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया और अपनी तलवार लेकर दार अरकम की तरफ रवाना हुए। दार अरकम मक्का में उस वक्त मुसलमानों का हेडक्वार्टर था, लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बहुत बड़े गुनाह की तरफ जाने से पहले ही पलट दिया। हुआ ऐसा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें अपना एक बेस्ट फ्रेंड मिला जो कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने इस बारे में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं बताया था। उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हज़रत उमर फारूक ने बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया और उसने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तरफ देख लो। जिस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ के और सीधा अपनी बहन के घर रवाना हुआ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सैयद बिन ज़ैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सैयद बिन ज़ैद हज़रत उमर के बहनोई के साथ उनके चचा के बेटे भी थे और उनके चचा ज़ैद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते हैं और उनके दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी एक खुदा की इबादत करते हैं, तो हम बनी इसराइल क्यों मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते हैं? हज़रत उमर फारूक बहुत तेज़ी से अंदर गए और जाकर सीधा सैयद बिन ज़ैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में उनको भी मारने लगे, जिससे उनकी बहन जख्मी हो गई, उनका खून निकलने लगा। ये देखा हज़रत उमर फारूक को तरस आ गया और कहा कि मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें क्या लिखा है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो दोबारा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहाँ अब तक किसी को नहीं पता था कि हज़रत उमर फारूक इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो जब उन्होंने हज़रत उमर फारूक को बाहर तलवार लेकर खड़े देखा तो कुछ मुसलमान तो डर गए, लेकिन हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा अगर इसकी नीयत ठीक है तो बेहतर है, अगर इसकी नीयत ठीक नहीं तो मैं उसी की तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर क्या अब भी वक्त नहीं कि तुम सच को पहचान सको? जिस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम जो वहाँ पर मौजूद मुसलमान थे उन सब के सामने इस्लाम कबूल किया। जिस पर वहाँ मौजूद सारे मुसलमान ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे
अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेज ये नबूवत का छठा साल था और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 33 साल थी और अब हज़रत उमर के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिसमें 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने इमाम हज़रत अबू जहल के पास गए और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जिस पर अबू जहल ने कहा यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर फारूक इस्लाम के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं और उनकी तमाम तर लाइफ इस्लाम से अपोजिट थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और इन्हें अपने मुसलमान होने का बताया। जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था, इसके पेट में ज़्यादा देर तक कोई बात नहीं टिकती थी। जब उसको पता चला तो वो मक्का की गलियों की तरफ तेज़ी से भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा, उमर हमारे दीन को छोड़ चुका है। हज़रत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज अदा करते थे, लेकिन हज़रत उमर फारूक के बाद सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज अदा करने लगे, यहाँ तक कि खाना काबा में भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के नाम पर गुजार दी और कुछ अरसे बाद अपने सारे ख़ानदान के साथ मक्का छोड़कर मदीना में हिजरत कर गए। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हमज़ा की लीडरशिप में जंग बदर जीतने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी कि कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय इससे अपोजिट थी, जिसके बाद कुरान की ये आयत नाज़िल जिसमें हज़रत उमर की राय को प्रेफर किया गया डिसीजन और बाकी कुछ डिसीजन की वजह से हज़रत उमर का नाम अल फारूक के लक़ब से रखा गया, which means हक को पहचानने वाला, सच का साथ देने वाला। बदर की जंग एक साल बाद और उसके खंदक की जंग हज़रत उमर मुसलमानों की फौज में रहे और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से डील करने के लिए कहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय हज़रत उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू अबू जहल मर चुके थे। उनके बाद मक्का का नया पावरफुल सरदार अबू सुफियान, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले से था। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मुसलमान इस डील को साइन कर बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा, जिस पर कुछ सहाबा बहुत नाराज हुए और कुछ बहुत हैरान हुए, जिनमें से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर पूछा, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल काफिर हैं। जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो फिर क्यों उनके सामने हम कमज़ोर बन रहे हैं, क्यों हम उनकी हर बात मान रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करता हूँ। जिस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए और उन्होंने आइंदा आने वाले चंद सालों में देखा कि बहुत सारे लोग सुलह हुदैबिया की वजह से मुसलमान होने लगे। तो इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आई, तो फिर हमेशा अपनी उन बातों की वजह से अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम इतनी तेज़ी से फैलने लगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कज़न हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद हमेशा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर डिसीजन में उनके साथ और हर जंग में उनके साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उमर फारूक की बेटी हफ्सा से शादी हुई। फिर आखिर मक्का फतह होने के बाद जंग तबूक में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा डोनेट कर दिया। जंग तबूक के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता चला तो आप बहुत हैरान हुए और आपको इस बात का यकीन नहीं आया। तो वो मस्जिद नबवी में गए और अपनी तलवार निकाली और तमाम मुसलमानों से कहा कि जो भी ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुए बगैर दुनिया से चले जाएं? लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात का उनको नहीं पता था कि अल्लाह एक दिन उन्हीं के हाथों ये दोनों
امپائرز کو فتح کرے گا۔ آخر جنگ یمامہ کے بعد عرب تو یونائٹ ہو گیا، لیکن اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہوئے، جس کے بعد اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے اختلافات آپس میں بڑھ نہ جائیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہمیں فوراً قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دے دینی چاہیے۔ عرب یونائٹ ہونے کے بعد مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر پرشین امپائر پر حملہ کر دیا اور اس سے کچھ ہی مہینوں میں یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ پرشین امپائر پر حملے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے ایک ہی ٹائم پر رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا، لیکن رومن امپائر میں ان کو اتنی زیادہ کامیابی نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رومن امپائر کی بجائے پرشین امپائر میں موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لیٹر حضرت خالد بن ولید کو لکھا اور کہا کہ اپنی آدھی فوج کے ساتھ فوراً پرشین امپائر سے رومن امپائر کی طرف جائیں۔ جیسے ہی خالد بن رومن امپائر کی طرف گئے تو انہوں نے بہت تیزی سے رومن امپائر فتح کرنا شروع کر دیا اور دمشق کے سارے علاقے کو گھیر لیا۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ سے کہا کہ میں نہ اپنے بیٹے اور نہ ہی اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، بلکہ میں اسے خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں جو سب سے بہتر ہے، اور وہ ہے عمر بن خطاب۔ ماڈرن ڈیموکریسیز کے علاوہ اگر دنیا کی ساری ہسٹری دیکھیں تو ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی بادشاہ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا یا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ نہ بنا ہو۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ بننے کے بعد پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اگلے چند سالوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی، اور اس امپائر کو فتح کرنے کے بعد وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، سوائے ایک اسرائیل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔